चलो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत बिहार पुलिस में परसेंटेज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हर एग्जाम में परसेंटेज निश्चित रूप से पूछा जाता है। प्रतिशत प्रतिशत का पहला रूल है बुआ, जैसे भीड़ को हम प्रतिशत में तब्दील करेंगे, जैसे 1/2 को बोलेंगे प्रतिशत में तब्दील करने के लिए कितना करेंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे तो मतलब कितना चलेगा 50%। मतलब प्रतिशत के रूल है भिन्न को प्रतिशत में ज्ञात करना। उसी प्रकार अगर मान लिया 2/4 को हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, यानी कि 2/4 मतलब 2.4/2 को प्रतिशत में ज्ञात करना, तो दूना 4 4 कितना जाएगा वो 8 बटे कितना 2 इंटू 100, तब नीचे चलाएगा 2 दूना 4 4 8 बटे कितना 2 इंटू कितना जाएगा वो 100। हम क्या यहाँ पर प्राप्त करते 8 बटे कितना 200, यहाँ काट के जितना भी प्रतिशत है ये भिन्न का, ठीक है, ये प्रतिशत में था, इसको भिन्न में ला लिए। भिन्न को प्रतिशत कन्वर्ट करना है, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लिया जाए 1/2 का प्रतिशत अगर दे रखा है, जिसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 हम क्या परसेंटेज दे देंगे, कितना बना 50, हो गया 50% तुम्हारा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगर तुमसे पूछा जाएगा यहाँ पर वो 50,000 का 10% कितना होगा, या 50,000 का 10% कितना होगा, 50,000 का 10% बटे 100 कर लेंगे, सुना 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 काम खत्म। 5,000 यहाँ पर वो आंसर चलाता है। उसी प्रकार 5,000 के बोलेंगे वो 5% कितना हो जाएगा, तो 5 बाई कितना 100, ये 2 सुना काम खत्म, कितना चलता है 25 की और चल 250 चलाता है। अब 250 के बोलेंगे वो 10% कितना चलाएगा, 10 बटे कितना 100, इस सुना सुना काम खत्म 25। हम बोलेंगे 25 का 5% वो कितना हो जाएगा 5 बटे 100, 5 का 5 20 बटे 100, 20 बटे कितना जाएगा वो, सॉरी 25 बटे कितना चलेगा 20, 5 बटे कितना चलेगा 4। यानी कि सभी का परसेंटेज निकालना है, यानी कि हम खाने से लेकर पीने से लेकर पढ़ने से लेकर सभी चीज़ में क्या आता है वो परसेंटेज आता है। ऐसा कोई चीज़ में नहीं है जो परसेंटेज, दुनिया का तमाम चीज़ में परसेंटेज लगता है। हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, बोलता है कपड़ा का रेट, टी शर्ट के दिन 2,000 रुपया, टी शर्ट एक 2,000 रुपया बोला। अब बच्चा बोलता है नहीं इस पर 20% डिस्काउंट देने के लिए, तो टी शर्ट के रेट कितना चलेगा 20% जैसे डिस्काउंट हुआ बुआ, हम क्या मान लेते हैं 80 बटे कितना 100 काम खत्म, तो कितना 8 गुना कितना 16, उस टी शर्ट के रेट कितना गया वो 1,600 रुपया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 2,000 गुने कितना 20% डिस्काउंट बटे 20 बटे कितना कर लेंगे वो 100, सुना सुना काम खत्म, कितना 400 चला। अब 400 यानी कि 2,000 में कितना घटा लेंगे वो 400 घटा लेते हैं, तो हम प्राप्त कितना करते हैं 1,600 आंसर। यानी कि जहाँ भी जाए परसेंटेज, हम रेशियो की बात बोलते हैं तो वो उसमें प्रतिशत में, हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं पीएल की तो उसमें परसेंटेज है, हम सीआई की बात बोलते हैं तो उसमें प्रतिशत है, हम एसआई की बात बोलते हैं तो उसमें परसेंटेज है। इनफैक्ट हम साझेदारी पार्टनरशिप की बात बोलते हैं तो उसमें प्रतिशत है। इनफैक्ट जहाँ भी हम देखते हैं, जो क्वेश्चन में देखते हैं, जिस सब्जेक्ट उठा लेते हैं उसमें क्या मैथ में जो भी चैप्टर हम उठाते हैं वहाँ पर परसेंटेज आता है, वहाँ पर परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, श्याम के मासिक आय 12,000 रुपया है, यानी कि मासिक आय इसका कितना है 12,000 रुपया। ये बेचारा 12,000 रुपया कमाता है 12 महीना में, उसके बाद वह 1,200 रुपया बचा लेता है। देखिए ये 1,200 रुपया काम किया, मात्र इसको बचा कितना रुपया 1,200 रुपया ही बचा पाता है, 1,200 रुपया बचा। उसकी बचत और व्यय का प्रतिशत कितना होगा, बचत तो हमें पता है कितना रुपया 1,200 रुपया, जब 1,200 का बचत हम निकालते हैं 1,200 बटे कितना 12,000, जिसके बारे में निकाला जाए उसको हमेशा ऊपर में लिखेंगे ना। जैसे 1,200 के बचत निकाल इंटू कितना कर लेंगे वो 100, ये सुना सुना काम खत्म, ये काम खत्म, 120 बटे कितना वो 12, ये काम खत्म, कितना 10%, यानी कि 10% हमें बचत होती है तो ऑलरेडी 90% क्या होगा व्यय होगा ना। 10% 10 और 90 दिया, 10% हमें क्या करते हैं वो बचत, क्योंकि यहाँ पर बचत कितना है 1,200 बचत है, तो बचत 1,200 रुपया, तो खर्च कितना होगा 90% खर्च हुआ होगा, गारंटी है। अगर 90% की बात लेते हैं तो वह पैसा में कितना होगा, तो 12,000 में हम घटा लेंगे कितना 1,200 घटा लेते हैं, 12,000 में 1,200 घटा तो कितना चलेगा वो 10,800, 10,800 की बचत होती है, और 10,800 के प्रतिशत में कितना हुआ वो 90%, यानी कि 10,800 रुपया खर्च हुआ और 1,200 रुपया बच जाता है। 1,200 रुपया का प्रतिशत कितना निकल गया 10%, और 10,800 प्रतिशत अगर बोला जाए कितना हुआ 90, यानी कि 10 से 12 मुँह ऐसे भी निकल जाएगा मुँह। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है एक रंगीन टीवी की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण बिक्री में 40% कमी आ जाती है,
आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। फिर देखें एक रंगीन टीवी की कीमत में 30% वृद्धि हो जाती है। जहाँ बुआ वृद्धि देखे वहाँ पर 130 कर देंगे। 130 की करेंगे बुआ तो 100 में हम जोड़ देंगे कितना 30%, तो बराबर 130 चलाता है। चलो ठीक है, जैसे जैसे करते वैसे वैसे करना, वो आसान है। इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं करना, माइनस प्लस कुछ नहीं करना है। एक रंगीन टीवी की कीमत में 30% वृद्धि होने के कारण बिक्री में 40% कमी आती है। बिक्री में कितना प्रतिशत कमी आते है बुआ 40%। मतलब यहाँ वृद्धि हुई तो 130 कर दिए और कमी आएगी तो कितना 60 हो जाएगा, बट्टे कितना 100, यानी कि 100 में से कितना 40 को घटा लेंगे तो बताए कितना बचेगा बुआ 60%। यहाँ पर इतना काम खत्म ही और ये काम खत्म। अब तिरछा कितना होता है, तिरछा का 78। अब 78 मतलब कहने के तात्पर्य यह हुआ है 100 में कितना परसेंट कमी हो गया, 100 में कितना। अब 78 में 100 में अगर 100 से यहाँ घटा लेंगे बुआ 78 मतलब कितना 22% के ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 22%, ऑप्शन नंबर डी। हाँ हाँ, वृद्धि तो ऑटोमेटिक नहीं, वृद्धि नहीं, ये वृद्धि कम, ये जो वृद्धि दिया है वृद्धि ये गलत ले रहा, इसमें क्या होना चाहिए कमी, क्योंकि 78% यहाँ पर है। 100 में 78% मतलब कम ही ना जा रहा है। अगर 100 110 होता 10% क्या होगा वृद्धि, मतलब ये कहीं ना कहीं इसको रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 22% आंसर वो होगा। अगर इसी में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक रंगीन टीवी में 30% वृद्धि मतलब हम बोल देंगे 20% की वृद्धि मतलब 120, और 40% कमी तो हम बोल देंगे नहीं, फिर 20% कमी तो 120 मतलब कितना, मतलब 20% की वृद्धि बोल रहा है और 20% क्या बोल रहा है कमी बोल रहा है। हम क्या कर सकते हैं 120 गुने कितना 80 बट्टे कितना कर देंगे बुआ 100, इस सुना काम खत्म। 12 टे कितना 96, कितना परसेंट कमी आ रहा 100 में कितना कमी दिख रहा, तो 100 में 4 पर मतलब 4% कमी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हम आते हैं, चलो ये क्वेश्चन बनाया जाए। कहता बुआ क्वेश्चन है 1/35, क्वेश्चन है 1/35 कॉमा 2/7 का कितना प्रतिशत है, कॉमा 2/7 का कितना प्रतिशत, यही निकालना है ना। 1/35 कॉमा 2/7 का कितना प्रतिशत है, क्या कटेगा, काट के दिखाओ तो 5 कर जाएगा, लेकिन आंसर लगता रहने मिलेगा। एक 1/35 इंटू 2/7 का कितना प्रतिशत है, आंसर आ 1/35 गुना 7/2, 7×5 = 35 मतलब 1/10, 10 के कितना 100 से मतलब 10% आंसर आएगा। ठीक, कितना परसेंट आएगा 10%। 1/35 कॉमा 2/7 का कितना प्रतिशत है, 1/35 तो है, ठीक है, कॉमा गुना 7/, को पहले 2 कर लेंगे बुआ। ठीक है, 7×5 कितना 35, 1/10, इसी का फिर कितना बोल रहा है, इसका बोला कितना इसका 2/7 का कितना प्रतिशत इंटू कितना 100, इस सुना काम करता मतलब 10% इसका आंसर। ठीक है, 10%। अगर इस रूल से लेकर चलते एक और रूल से, तो 1/35 गुना कितना बुआ 2/7 गुना 100, तो कटेगा नहीं, कटेगा मतलब कभी कट ही नहीं सकता, वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग आते हैं, एक कस्बे की जनसंख्या 17,640 मतलब 17,600 न 1,76,400 है। यह प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन हुआ, परसेंटेज यह क्वेश्चन हम जस्ट बताए थे, सीया ऐसा एक तरह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन एक कस्बे की जनसंख्या कितना 17,600 न 1,76,400 है, इसमें प्रतिवर्ष 5% के दर से बढ़ती, प्रतिवर्ष इंटू क्या कर 105 बट्टे कितना 100, फिर 105 बट्टे कितना 100, हम क्यों लेंगे 105 गुने 105, चूंकि 2 वर्ष है, कितना वर्ष है 2 वर्ष। तो हमसे पूछे इसकी बाद में 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब सीआई में देखा जाए तो मिश्र धन हमसे पूछ लिया, सीआई क्या पूछ रहा 2 वर्ष के लिए मिश्र धन हमसे पूछ लिया कि वो काट लगे सुना काम खत्म।
21 25 और कितना 20 25 100, ये 5 चौकाई 20 और 21 25 105। ये काम खत्म हो जाए कितना 4 चौकाई 16, बचेगा 1, फिर 4 चौकाई 16, फिर 1। अब यहाँ पर 441 गुना कितना यहाँ पर कितना कर दिए थे वो 21 ना, 21 के स्क्वायर कितना होता है 441। अब 441 गुना 441 करो तो कितना आएगा 441 गुना 441, यहाँ पर 1 बोलो ना आंसर कितना हुआ 441 गुना 441 करो तो 1 4 4 फिर 4 16 16 के 17, फिर यहाँ पर 4 16 16 के 17, यहाँ पर हुआ फिर 1 8 10 14 हाथ में 1 7 6 13 13 14 4 हाथ में 1 8 1 9 1 19 4 4 81 19 4 4 81 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी 19 4 4 और 81 आ गया आंसर। मतलब एक वर्ष की जनसंख्या 17,000। आप हमसे बोले इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा था वैसे बढ़ोतरी कितनी हुई है। एक कस्बे की जनसंख्या कितना 1,76,400 है, या प्रति वर्ष वह कितना 5% की वृद्धि की जाती है, दर से बढ़ जाती है। तो कहता 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी कितना 19 लाख ना 1,94,481 आ जाएगा। हमसे बोले 2 वर्ष में बढ़ोतरी कितनी हुई, सिंपल सा बात है, इसको घटा लेंगे 4 4 8 1 घटाएंगे कितना 17644, यहाँ पर आ गया कितना 1 8, यहाँ पर 0 14 में 60 कितना 8 14 में 8, यहाँ पर कितना बचेगा बुआ 8, यहाँ पर 8 बचेगा 1 हो गया। कितना एक वृद्धि होगा 18,081, मतलब कितना 18,081, 2 वर्ष में 18,081, यही हो गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। शायद चक्रवृद्धि ब्याज हम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन का आता ध्यान दो 2010 में एक कस्बे की जनसंख्या कितना 1,50,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है तो 2011 में जनसंख्या कितना होगा। सेम प्रोसेस वही है, मतलब इस वर्ष से कितना, इस वर्ष है 1,50,000, मतलब इस वर्ष 1.5 लाख है, और अगले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है तो 2011 में जनसंख्या कितनी होगी। बस एक वर्ष की निकालनी है, तो निकालने कितना हुआ एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के निकालने के लिए क्या कर 1,50,000 1,50,000 गुने कितना कर लेंगे, एक के वर्ष का ना है 10% वृद्धि मतलब 100, 10/100, ये सुनना सुना काम खत्म। 150 गुने कितना हुआ 110, हम क्या करें 15 अगर ये कितना होता है 165 से 15 अगर 165 0 डबल 0 ये 1 0 मत 15 3 गो 0 15 गुने कितना 15 गुने अगर ये 165 से मतलब 1,65,000 आंसर है 1,65,000 कहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर है 1,65,000 आ रहा है 1,65,000। अगर हम 11 इस ग्रहण याद रखना है 11 करेंगे 121 से 11 बढ़ेंगे 132 से 11 तेरहिए 133 से 11 14 154 से 11 15 165 से, ये सब क्वेश्चन याद रखना पड़ता। मतलब ग्रहण है क्या हुआ हंसो मत पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। नहीं बिल्कुल हंसना एक एनर्जी है कि ना। जैसे सूर्य को देखते सूर्य हंस रहा, जिस सूर्य रोने लगा तो हम लोग रोने लगे, तो हंसना जरूरी है। ऐसा बने बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, बिंदास रहो। नौकरी हुआ गुड, नहीं हुआ वेरी गुड। कितना माथा लगाएंगे, नौकरी हो करना ही है। नौकरी करते करते वो 30 साल तक ऐसे ही चला जाता है, बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। एक तो मानो 30 साल तक मानो नौकरी नहीं होता है तो डिप्रेशन में गया, फिर 31वां साल बेचारा ब्याह करता है, 32वां साल और डिप्रेशन में जाना शुरू कर दिया। जिंदगी जिया का वो धरती पर थे मनुष्य सुंदर, और उसको भी हम क्या कहते तरपा रहे हैं। 30 साल तक नौकरी के फेर में, 31 साल के फिर शादी होता है, पेट खराब फेर में हो, उसको पालो भाई, जिंदगी कहाँ खत्म है। इसीलिए जो पल है खुशी से जियो ना। ऐसे जब तक आदमी टूटता है तभी आगे कुछ करता है। कभी देखी है लक्की भार को देखा, कभी लक्की भार के एक बार तोड़ देगा तो नया परिवर्तन आता है। नया परिवर्तन क्या आता है मालूम है, कुछ न कुछ वस्तु खरीदाता है, आदमी टूटता है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन y का x% 100 है,
y का x प्रतिशत, z का y प्रतिशत 200, x और y के बीच संबंध क्या है? यानी कि देखो क्वेश्चन क्या था, y का x प्रतिशत बराबर 100 है, ठीक है। और बोल रहा है और z का y प्रतिशत बराबर 200 है। हमसे पूछ रहा है क्या, तो x और कहाँ पूछ रहा है, तो x और आरो क्वेश्चन है कि और है किसके संबंध पूछ रहा है हमसे, x और y के संबंध में। छोटा किए छोटा करेंगे फिर नहीं ना आएगा। x और y का पूछ रहे हैं, तो x और y का। अच्छा बताओ, ये अगर ऐसा करते हैं कितना गुना में था, बराबर कर ली, सॉरी गुना में था, ये गुना, ये 100 काम करता हम, देखो x y होगा ना यहाँ पर, x और z का संबंध पूछा x और z का, और फिर यहाँ ई सुना का 200 ना है, मतलब ई और 0 काम खत्म, तो y मतलब z y गुना कितना हो जाएगा 2, तो हम क्या कर सकते हैं 2z y। हम उसके बाद यहाँ पर कितना था x y बराबर 2z y। हमसे किसका संबंध पूछ रहा है, देखो ये y सी y कम्प्लीटली काम खत्म, x बराबर कितना होगा 2z है, x बराबर 2z नहीं है, तब z का वैल्यू अगर पूछेगा, तो z का वैल्यू पूछेगा तो क्या कर लेंगे बुआ, x बाय कितना 2 नहीं 2x, x z बराबर कितना 2x। फिर क्वेश्चन देखते हैं, y का x प्रतिशत इंटू 100, ये काम खत्म। फिर y का बुआ कितना, z का ना है, ये बड़ा से वो रखना पड़ेगा हमको, z का y प्रतिशत गुने 200, ये सुना काम खत्म, z y गुने 2 z y कर सकते हैं। यहाँ पर y z बराबर 2 z y, ये y सी y काम खत्म, z था क्या x, हमें z का वैल्यू पूछा, z बराबर कितना हो जाएगा, ये बट्टा ये x था ना, x बट्टे कितना था 2, हम ठीक किए थे, मतलब x y 2, क्योंकि बट्टा ना है इसलिए x y कितना हो जाएगा 2। क्या समझ में आ रहा, x y 2। थोड़ा बहुत दिक्कत क्यों हो गया मालूम है, दिक्कत हो गया यार था z की ओर पूछ रहा था, हम लोग नहीं ध्यान दिए। चलो बच्चा उतना होशियार है, लाइब्रेरी में दिन रात बिताता रहता है, होशियार नहीं रहेगा। आजकल टीचर से पढ़ता कहाँ, सब ऑनलाइन पढ़ रहा, मजा से। यदि किसी राशि का 12% 1080 रुपया हो तो राशि कितना होगा, चलो बना कर बताओ। यदि किसी राशि x का 12%, x का 12% बराबर कितना हुआ 1080, तो वह राशि कितना होगा, हमें लगता है कट जाना चाहिए, कटेगा 12 नामा 108 आया कि ना। x बराबर 100 गुने कितना 900, x बराबर कितना हुआ 9000, आंसर हो गया, आंसर 9000 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो समझ मारा। हाँ, अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, एक जार में बिस्कुटों की कुल संख्या वो 15% बराबर 30 है। बिस्कुट की कुल संख्या, सेम क्वेश्चन वही है। एक जार में बिस्कुट की कुल संख्या, मान लिया कुल संख्या कितना x, 15% बट्टे 100, अब बराबर कितना हुआ 23, तो कितना 15 दूना 23, x बराबर 100 गुने कितना 2, कितना चलाएगा 200, x गुने 200 है ऑप्शन नंबर सी। समझ मारा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हुआ है, एक संख्या में 12% की वृद्धि करने पर वह संख्या 224 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x में 12% वृद्धि, मतलब 112 बट्टे कितना 100 बराबर कितना हो जाता है वह 224। कहीं ना कहीं 2 बार में काम खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ 100 गुने कितना 2, मतलब x बराबर कितना चलाता है 200, x बराबर 200, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, जो 5% में 3% का कितना प्रतिशत होगा। 5% में 3% का कितना प्रतिशत होगा, ये तो बड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है। 5% में 5 बट्टे कितना 100,
5% में 3% का कितना प्रतिशत होगा, है ना। तो ये आ गया बुआ, कितना बार में काम खत्म, ये कटेगा रे नहीं, 5 बटे कितना, 5 से 15, फिर देखता 5% में ये 20/60 आंसर होगा। आगे आंसर कितना होगा, 20/60। आप बताओ कैसे आंसर होगा। बोला 5%, 3% का 3 बटे कितना 5 इंटू कितना 100, 20/2500 और 20 कितना 60, समझ में 60% आंसर। 5% में 3% का कितना प्रतिशत है, 3/5 इंटू 100 बराबर आंसर 60%। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन का तब हुआ, कुल राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 12% 1080 रुपया हो। कुल राशि हमको ज्ञात करना है, कुल राशि ज्ञात करने हुआ। कुल राशि मतलब कुल राशि हम कितना मान लेंगे, कुल राशि मान लिए x रुपया, कुल राशि मान लिए x रुपया, 12% कुल राशि ज्ञात कीजिए, इसकी 12% 1080 रुपया है। तो 12 बटे कितना कर लेंगे 100 बराबर 1080 रुपया। ये काम खत्म, कितना बार में हो जाता बुआ, 12 9 9, यानी कि 100 गुने कितना 9, कितना जगह बुआ 9 बार में, यानी कि कितना जगह आंसर 9000। चलो अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है बुआ, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कोई संख्या बोला, यदि कोई संख्या 75% में 75 जोड़ा, ये क्वेश्चन आसान है, अपने से आने वाला क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के x के 75% में बुआ 75% को 75% को 75 में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस ये क्वेश्चन क्या करना, वो काटना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये और आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी पर 40% के बिल्डिंग पर 25% कच्चे माल पर 15% और फर्नीचर पर 5% खर्च करने के बाद एक लघु उद्योग के मालिक के पास 1,30,500 रुपये शेष बचे। उसके पास कुल कितने धन रुपया है। मतलब खर्च का मतलब कितना, कुल कितना धन मान लेते हैं x रुपया, कुल धन x रुपया है। मशीन पर 40% खर्च करता है तो बचता कितना बुआ 60 बटे 100। उसके बाद बोलता है 25% कच्चे माल पर बच कितना गया 75 बटे कितना 100। कच्चे माल पर हुआ 15% बचा कितना 85 बटे 100। और फर्नीचर पर हुआ 95, यानी ऐसे 5 मतलब बचा कितना 95 बटे 100। करने के बाद एक लघु उद्योग के मालिक के पास 13,000 मतलब 1 लाख बराबर 1,30,500 रुपया शेष बचे। उसके पास कुल कितने धनराशि रुपया में है। इसको काटना में हुआ, इसमें सुना काम खत्म, 25 तिहाई या 25 चौका, ये काम खत्म हुआ। 17 पचे 85, 20 पचे 100, 19 पचे 95, 20 पचे 100। उसके बाद कटेगा और हाँ 2 एकम 2, 3 दूना 6 और कटना चाहिए, नहीं कटेगा। शेष रुपया इतना बचता है। तो आता कितना हुआ याद रखना। यहाँ पर काटने के दरमियान कितना बार में काट लेंगे, और लंबा चौड़ा काटो तो काटो लंबा चौड़ा काटने ना। अगर 3 से काटते हुआ कितना बार में, 3 बार में। यहाँ पर 4 तिहाई कितना 12, पर यहाँ पर कितना बच गया 4 तिहाई 12 मतलब 1 3 तिहाई कितना 9, यहाँ पर बच गया कितना 3 तिहाई 9, 1 5 तिहाई कितना 15। ये काम खत्म ना। 1 5 तिहाई 5 ना आएगा, 5 से 15। फिर 3 से काटते हैं बुआ तो कितना बार में 14 तिहाई कितना 42, 5 तिहाई 15। काम खत्म। आप काटते कितना 17 बार में, 17 बार में कितना 17 नमा कितना होता है 17 नमा 100, 17 8 136 टोटल क्या 100 कन्फर्म। कितना बार में 17 8 136 बच कितना गया बुआ, बचता कितना है टोटल करके देखो ना कितना आता है। इतना काटते रहेंगे तब दिक्कत है। जल्दी लिखा टोटल कितना आता है। तुम लोग तब तक काटो। लंबा चौड़ा है आप कर दिए
पता ही नहीं थी बोला तो ये सबको जोड़ के 85 हुआ ना। हाँ 85 कमा कर बनाए थे। आंसर आया तो उन्हें आएगा। तो जो वो बोलते हैं लंबा जो कितना आएगा 900 आएगा काट के। 900 आएगा काट के। 17 से काटेंगे तो 1425। फिर 2 गुने 20 गुने कितना 20 20 गुना कितना 4 400 गुने 2 कितना 4 दूना 8 9 8 72 यानी कि 72 हो गया 72,102 आ गया 72,000 7,21,200 लगभग। ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास, और 455 अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल। 25% छात्र जो है पास होते हैं और 455 फेल होते हैं। परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? एक परीक्षा में कितना प्रतिशत हुआ? 35% क्या हो जाता है उत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण संख्या कितना है 455। तो अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर हम यहाँ पर अनुत्तीर्ण की निकाल लेते हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब कितना निकालेंगे वो डॉट कीटो वो निकलता है। अनुत्तीर्ण की संख्या निकालते हैं क्यों नहीं रहा? अनुत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे चलो। तो परीक्षा में कितना परसेंट फेल हो रहा है हुआ? उत्तीर्ण पास 35। अब फेल कितना हो रहा है 455। फेल एक संख्या दे रखा है, माना कि x बच्चा क्या हो रहा हुआ x, और इसका कितना परसेंट 35 मतलब 65 बटे कितना 100 और बराबर कितना 455। इसको काटा जाए 13 पचे कितना 65 20 पचे कितना 100 ये कटेगा 33 कितना 39 बचा कितना वहाँ पर हुआ 13 पचे कितना 65 7 35 गुना कितना 70 मतलब 700 आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही। पूरा टोटल वर्ग में कितना छात्र सब हुआ 700। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोलता है 450 का 28% कहा था हुआ 450 का 28%, 450 का 28% प्लस यहाँ पर है 280 का 45% क्या होगा? ठीक है 450 का 28% प्लस 280 का 45% क्या होगा? तो वो इस सुना कंप्लीटली काम खत्म। 2 पच्चे 9 पच्चे कितना 45 ये काम खत्म। 14 दूना 28 14 नमा कितना होता है 14 नमा ये सुना काम खत्म। 9 पच्चे 45 5 दूना 10 ये 14 से 14 काम खत्म। 9 गुने कितना 14 और प्लस 14 गुने कितना हुआ 9 कितना का 126 प्लस 126 कितना चलाता हुआ 252। ऑप्शन मिल रहा है। अभी ट्रिक हम नहीं दे रहे, अभी बेसिक है। ठीक है ट्रिक देंगे आराम से, अभी बेसिक है। टोटल बेसिक सीख जाओगे तो बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है यदि 8 लीटर घोल में 20% शुद्ध अम्ल है, 8 लीटर घोल में 20% शुद्ध अम्ल है तो अशुद्ध कितना होगा 80। तो उस घोल में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? बस हमसे शुद्ध पूछा गया, अगर अशुद्ध पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहा हुआ शुद्ध शुद्ध ऑलरेडी 8 लीटर घोल में कितना 20% शुद्ध है। 8 गुने 20 बट्टे कितना कर लेंगे बुआ 100। ये सुना काम खत्म। ये काम खत्म कितना बार में? ये 5 बार में काम खत्म। 8 बटे कितना 5 यानी 1 पॉइंट कितना 6 यानी कि आंसर 1.6 यह शुद्ध है। अगर यही अशुद्ध पूछता तब दिक्कत था। अशुद्ध अगर पूछता तो वो 8 गुने 20% शुद्ध है। अशुद्ध कितना आ जाएगा 8 80 बटे 100 सुना काम खत्म। ये 2 चौकाई और ये 5 बार में काम खत्म। 8 चौके कितना 32 बटे कितना 5 यानी कि 6 पचे 30 और 5 चौका 20 यानी कि अशुद्ध पूछे 6.54 और शुद्ध पूछे तो 1.6 ना। अशुद्ध और कितना अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन हुआ कहता ध्यान दो, एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 1/3 7% पर 1/4 8% पर और शेष जो है 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया तो पूंजी ज्ञात करना है। वो यार आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है यदि 1/3 वो 7% पर खर्च करता है और फिर बोलता है यहाँ पर बराबर 1/4 कितना 8% पर खर्च करता है और शेष का 10%। शेष का मतलब क्या होता है 1/3 और प्लस 1 कितना 4 4 तिहाई कितना 12 यहाँ पर 4 प्लस कितना हो जाएगा बुआ 3 यानी कि 7 बट्टे कितना 12। आप सब 12 इसको घटा लेंगे कितना 5/12
12। अब 5/12 जो है 5/12 10% पर खर्च करता है। हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर दो, काट दो। हाँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या करना है 1/3 गुने 7/100, फिर करना 1/4 गुने 8/100, फिर करना 5/12 गुने 10/100 और बराबर कितना 561। इतना कर लेंगे, मेरा आंसर उड़ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर आएगा। चल तुम लोग अपना करके देना, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन का आता हुआ 1100 लड़के और 700 लड़कियां एक परीक्षा में बैठते हैं। 1100 लड़के और 700 लड़के एक परीक्षा में बैठते हैं। 42% लड़के 30% लड़कियां पास होते हैं। तो फेल होने वाले तो प्रतिशत ज्ञात करिए। कल परसों भी शायद बताए थे ना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताए थे। 1100 लड़के हैं। अगर बॉय की बात अगर बोला जाए, बॉय 1100 है। अगर गर्ल की बात बोला जाए 700 बॉय गर्ल्स है। उसमें लड़कियों एक परीक्षा में बैठते हैं और 42% सॉरी परीक्षा में बैठते हैं 42% लड़की और 30% लड़की। लड़का की बात बोला जाए तो वो कितना 42% और लड़की की बात बोला जाए 30%। क्या होता है वो फेल होने वाले का प्रतिशत ज्ञात कर, मतलब पास होता बस इतना ही। हमसे क्या पूछ रहा फेल होने वाले, तो फेल अगर कहा जाता 42% अगर पास है तो फेल कितना परसेंट 58% फेल हो जाएगा। फेल की संख्या 58। अगर 30% पास है लड़की, फेल कितना परसेंट 70% फेल है। बस उसी पर निकालना है। 1100 गुने फेलन बोल रहा है फेल 58 बटे कितना 100 गुना तो कैलकुलेशन फास्ट करो। 58 गुना 11 58 गुना 11 58 गुना 11 अगर बोला जाए कितना आंसर आ जाएगा बुआ, जल्दी करो। 638 आ जाता है। वहीं पर वो 700 कितना बोलेंगे 70, यानी कि बट्टे कितना 100, इस 0 कम 7 कितना 49, यानी कि 490। अब हमसे बोला 490, यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो फेल विद्यार्थी कितना हो गया 638 है और 490 है। ये दोनों को ऐड करते वो 8 हो जाता है। 9 3 कितना 9 3 12 दो हाथ में 1 6 4 10 11 हाँ 1128। मतलब यहाँ पर फेल बच्चा संख्या कितना है, फेल बच्चा की संख्या कितना 1128 आ गया। फेल बच्चा की संख्या 1128। पास बच्चा की संख्या जोड़ कितना 1800 ना। पास कितना टोटल बच्चा कितना है 1800 में हुआ 1128 फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो हमसे क्या निकालना पास। तो पास बच्चे की संख्या निकालने के लिए कितना 1800 में कितना घटा लेंगे 1128। बताओ तो कितना आएगा। फेल ही निकालना है, फेल है फेल निकालना। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पास से कोई मतलब ही नहीं है। हमें पास से कोई तो यहाँ कितना था रे वहाँ 700 होगा 700। हमें फेल निकालना तो हो तो गया 1128 और बट्टे टोटल संख्या कितना 1800 बटे कितना 100। ये सुना का भाग हो तो कितना बार में आता है 1128 गुना 18 1128 गुना 18 भागा हाँ 1128 गुना 18 भाग होता है कितना 62.67। चलो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना 20। ऑप्शन नंबर 20। मतलब हमें जो भी निकालनी है आसानी से निकालने, फेल तो फेल पास तो पास। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोलता है बुआ यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर 14,355 रुपये में खरीदा गया जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि रेफ्रिजरेटर का वास्तविक क्रय मूल्य 13,050 रुपये तो बिक्री कर के दर ज्ञात करना है। हम बिक्री कर की दर ज्ञात करने वो मतलब देखा जाए तो एक रेफ्रिजरेटर 14,355 रुपये में खरीदा गया। अगर सेलिंग प्राइस बोला जाए मतलब हम खरीदे कितना, अगर खरीद का रेट बोला जाए तो कितना इसका 14,355 रुपया में खरीदा गया जिसमें वो बिक्री कर भी शामिल है। यदि रेफ्रिजरेटर का वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि सीपी की बात अगर बोला जाए, कॉस्ट प्राइस की बात बोला जाए, वह 13,050 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो बिक्री कर की दर ज्ञात करना। इसमें थोड़ा क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। ठीक है, बिक्री कर दर दोनों का अंतर वो कितना हो जाता है, दोनों का अंतर कितना 14,355 और 13,050 में अंतर कितना हो जाता है 1305।
₹1305 हमने ये खरीदे थे कितना इतना में, और बिक्री सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था 13,000 बुआ 50 इंटू कितना 100। ये सुना काम खत्म। अब यहाँ पर देखो कितना बार में कट जाएगा, नेगेटिव करे 1% आ गया रे। हाँ हाँ एक नहीं होगा, 10 आएगा। या 10 आएगा, हाँ 10 आएगा सर। एक ही जीरो न एक ही काटे जीरो हैं। और एक ही जगह कटेगा, एक जगह बचले ना, हाँ, मतलब 10%। 10%। हम भी कंफ्यूज है, ये बोला हाँ 10% आंसर आ गया। वही बोले एक जीरो कहाँ से आएगा, 10 तो बाकी है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हमेशा वो मेरे साथ रहती है, मान लो तो तेज बन जाएगी खूब। तुम सब लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं मैथ, अभी ऑनलाइन क्लास देंगे मान लिया जाए। अरे अभी हमारा चैनल गिरता पड़ता चैनल है, तो हम पर अभी कोई ध्यान नहीं देगा, जो बात है रियलिटी है। रहा इतना व्यू है, इतना फलना चैनल, लेकिन बाद में तो बहुत ध्यान देवे करेगा। हम पल्ली पर पढ़ाते थे, पल्ली से बेंच पर आन, उसी प्रकार 10 वो सब्सक्राइबर कल 10 लाख होगा, गारंटी है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन करके रहेंगे। नहीं तो हम भी अभी मैच देखते हैं, मजा आनंद लेते हैं। तो रियलिटी वह हटाए सब, क्या देखना है मैच। चलो कभी कभी बुआ बैक जाना पड़ता है, जैसे रोहित शर्मा की बात ले लो, बेचारा चलवे नहीं करता था। एक दो ओवर खेला, बात खत्म, फिर मैच निकाल लिया। 1-2 ओवर खेला, बात खत्म हो गया। अभी देखो आगे जाने के लिए एक मैच हट गया, बोलता नहीं खेल रहा, मतलब वो क्या कर लिए, बैक गया। जितना तीर बैक जाएगा उतना वो आगे जाएगा। अगला मैच में देखना शतक मारेगा या अर्धशतक मारे, ये गारंटी है। रोहित शर्मा हिटमैन यही नहीं ना है। बोलता वो एक व्यक्ति अपने कमाई का 30% किराने के सामान पर और 10% बच्चे के स्कूल फीस पर, 5% परिवहन पर, 20% किराए पर खर्च करता है। यदि वह 50,000 रुपया कमाता है तो उसकी बचत, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताए थे ना, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे। क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अपने से बना कर लाना, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे पहले 2 बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन वो है आज तोड़ी के खत्म दूसरे क्वेश्चन था।